साल 1947 में भारत के विभाजन के बाद मेव कौम दो हिस्सों में तकसीम होकर बिखर गई। महात्मा गांधी और चौधरी यासीन के प्रयासों से भारत में रुके लाखों मेवातियों को नौकरियों और शिक्षा से वंचित कर दिया गया। मेवातियों की सादगी का फायदा उठाकर भ्रष्ट नेताओं और गंदी राजनीति ने मेवों को एक बार फिर से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद हुआ मेवात की राजनीति में एक ऐसे महान राजनेता का आगाज जिसकी लीडरशिप ने मेवात की तारीख का रुख पलट दिया। ये कहानी है एक ऐसे राजनेता की जिसने मेवात में शिक्षा आंदोलन की शुरुआत की। ये कहानी है एक ऐसे लीडर की जो मेवातियों का सबसे बड़ा रहनुमा बना। ये कहानी है चौधरी रहीम खां की जिसने मेवात के काले इतिहास को बदल कर रख दिया। क्या आप जानते हैं कि मेवात में पैदा होने वाले चौधरी रहीम खां को मेवात इतिहास का सबसे न्यायप्रिय राजनेता माना जाता है। चौधरी रहीम खां ने ही सबसे पहले मेवात के लिए यूनिवर्सिटी की मांग की ताकि मेवात के शिक्षा तंत्र में सुधार किया जा सके। चौधरी रहीम खां मेवात के पहले राजनेता थे जिन्होंने मेवात के लोगों को नौकरी दिलाने के सिस्टम की शुरुआत की और हजारों मेवातियों को अलग अलग विभागों में सरकारी नौकरियां दिलवाई। 14 फरवरी 1923 को वो मेवात के सुल्तानपुर में पैदा हुए और राजनीति में आकर इंसानियत की तबलीग में लग गए। उन्होंने मेवात और उसके आसपास करप्शन कर रहे अफसरों के खिलाफ एक व्यापक अभियान चलाया और लाखों लोगों को उनके अधिकार दिलवाए। चौधरी रहीम खां एक नेक दिल इंसान के साथ साथ बड़े बहादुर सैनिक भी थे। साल 1945 में बर्मा अभियान के दौरान उनकी बहादुरी से प्रभावित होकर ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें युद्ध पदक से सम्मानित किया, लेकिन उन्होंने फौज की नौकरी से इस्तीफा दे दिया क्योंकि चौधरी रहीम खां मेवात में रहकर ही लोगों की भलाई का काम करना चाहते थे और इस भलाई के अभियान की शुरुआत हुई उनके गांव सुल्तानपुर काटपुरी से। जब साल 1953 में उन्हें सरपंच पद के लिए गांव वालों ने अपना रहबर चुन लिया। साल 1962 में चौधरी रहीम खां ब्लॉक समिति मेंबर का इलेक्शन जीतने में कामयाब रहे और उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें ब्लॉक समिति चेयरमैन बना दिया गया। इसी बीच चौधरी रहीम खां की लीडरशिप की चर्चा पूरे मेवात में शुरू हो चुकी थी। चौधरी रहीम खां के महान राजनेता बनने की शुरुआत होती है मेवात के सत्ता परिवर्तन से। कहते हैं जब हुकूमतें बदलती हैं तो वहाँ के निज़ाम भी बदल जाया करते हैं। बदलती है वहाँ की भाषाएं और बदल दिया जाता है वहाँ का इतिहास। साल 1967 में मेवात का नूह शहर एक ऐसे ही ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बना जब मेवात के लोगों के एक फैसले ने उन्हें तरक्की के पहले कदम की तरफ बढ़ा दिया और मेवात की जनता का ये ऐतिहासिक फैसला था हरियाणा के पहले विधानसभा चुनाव में चौधरी रहीम खां को विधायक चुनना। चौधरी रहीम खां हरियाणा हुकूमत में मंत्री रहे और लोगों की भलाई का काम करते रहे। यही वजह थी कि लोगों ने उन्हें साल 1972 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से अपना लीडर चुन लिया। चौधरी रहीम खां की बढ़ती हुई लोकप्रियता और मेवात की तरक्की से दुखी होकर कुछ राजनेताओं ने उनके खिलाफ साजिशें करनी शुरू कर दी और एक साजिश के तहत चौधरी रहीम खां को 6 साल के लिए निलंबित करवा दिया। यह षड्यंत्र चौधरी रहीम खां को सत्ता से हटाने का भी था और सफ़े हस्ती से नीचा दिखाने का भी, लेकिन चौधरी रहीम खां ने हार नहीं मानी और अपने छोटे भाई चौधरी सरदार खां को चुनावी दंगल में लाकर खड़ा कर दिया। चौधरी सरदार खां ने न सिर्फ चुनाव जीता बल्कि प्रशासकीय विभाग में मंत्री भी रहे। अपने बड़े भाई के कदम से कदम मिलाकर चौधरी सरदार खां अपने 2.5 साल के शासनकाल में 5,500 मेवातियों को सरकारी नौकरी दिलाने में कामयाब रहे। इस तरह इस खानदान को मेवात में नौकरियों का जनक कहा जाता है। चौधरी रहीम खां मेवात के इकलौते राजनेता थे जिन्होंने हर धर्म के लोगों के लिए काम किया। यही वजह थी कि वो साल 1982 में गुड़गांव से इलेक्शन जीतने में कामयाब रहे और हरियाणा सरकार में मंत्री भी बनाए गए। साल 1984 में चौधरी रहीम खां देश की सबसे बड़ी पंचायत का हिस्सा बने। फरीदाबाद से सांसद बनते ही वो दक्षिण हरियाणा के सबसे ताकतवर राजनेता बन चुके थे। मेवातियों के लिए गोल्डन युग आ चुका था, नौकरियों के अंबार लग चुके थे।
मेवात की अर्थव्यवस्था आसमान छू रही थी और मेवाती उस आसमान पर राज करने के लिए तैयार हो चुके थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर 18 दिसंबर 1987 को अचानक हुए एक हादसे ने सब कुछ खत्म कर दिया। उस हादसे की टीस आज भी मेवातियों के दिलों से रिश्ती है। वो हादसा था चौधरी रहीम खां की मौत का। मेवात के लोग कहते हैं कि चौधरी रहीम खां जब अपने आखिरी सफ़र के लिए रवाना हुए तो उनका जनाजा आगे आगे चल रहा था और मेवात की जनता रोते हुए उनके पीछे चल रही थी, क्योंकि चौधरी रहीम खां ने चुनावों को नहीं बल्कि लोगों के दिलों को फतह किया था। मेवात के लोगों ने मेवात की धरती पर इससे पहले इतना महान राजनेता नहीं देखा था कि जो सांसद होते हुए गरीब लोगों के साथ खाना खाए और एक ही कमरे में एक चटाई बिछा कर सो जाए। चौधरी रहीम खां ने मेवात के लिए जो किया वो कोई नहीं कर सका। उन्हें मेवात में आज भी शिक्षा आंदोलन का बाबा आदम माना जाता है। चौधरी रहीम खां को आज भी मेवात का सबसे प्रभावशाली राजनेता माना जाता है। उनके प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनका बेटा चौधरी मोहम्मद इलियास हरियाणा विधानसभा में 4 बार इलेक्शन जीतने में कामयाब रहा, जिसमें 2 बार वो मंत्री पद पर भी आसीन रहा। 2004 में मेवात को अलग जिला बनवाने में चौधरी मोहम्मद इलियास का अहम किरदार रहा। उन्हें वर्तमान में मेवात का सबसे प्रभावशाली राजनेता माना जाता है। चौधरी रहीम खां दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक संगठन तबलीगी जमात का हिस्सा रहे। उनकी रात तहज्जुद से ख़त्म होती तो सुबह कुरान की तिलावत के साथ। उन्होंने कभी किसी भाषण को बिना बिस्मिल्लाह के साथ शुरू नहीं किया। चौधरी रहीम खां ने अपने दौर में कई मस्जिदों का निर्माण कराया। इतना बड़ा हुक्मरान होने के बावजूद उन्होंने कभी महंगा और रेशमी लिबास नहीं पहना। उनके पास जितना माल आता वो सारा गरीबों में खर्च कर देते। चौधरी रहीम खां ने पूरे देश में बसे 3 करोड़ से भी अधिक मेवातियों को एक मंच पर लाने के लिए साल 1973 में ऑल इंडिया मेव सभा का गठन किया। ऑल इंडिया मेव सभा संगठन आज भी उनके पोते एडवोकेट जावेद अहमद की देखरेख में काम करता है। सच तो यह है कि देश भर में बसे मेवाती आज भी चौधरी रहीम खां को इज्जत की नज़र से देखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल द राइज ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।